नमस्कार, न्यूज एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से। शामली से एक खबर मिल रही है। कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पुलिस ने नाहिद हसन को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया है। गैंगस्टर के केस में नाहिद हसन को गिरफ्तार किया गया है। नामांकन करने शामली जाते वक्त ये गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पुलिस ने नाहिद हसन को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं नाहिद हसन। कैराना से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर के केस में नाहिद हसन को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी तब हुई जब नामांकन करने के लिए शामली जा रहे थे नाहिद हसन। उस दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। बड़ी जानकारी, पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार किया है। नाहिद हसन कैराना से, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और पुलिस ने उन्हें गैंगस्टर के केस में गिरफ्तार किया है। और हमारे संवाददाता पंकज इस वक्त ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, और क्या सूचना है इस मामले में? जी अनु, आपको बता दूं कि जो सपा प्रत्याशी नाहिद हसन है कैराना से, वो नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी मुखबिर की सूचना लगी। पुलिस ने उनको रास्ते में से ही गिरफ्तार कर लिया और फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश कर दिया। उसके बाद वहां पर पुलिस का अमला जमला साथ में या कोर्ट में था, लेकिन उसके बाद जो है उनको कोर्ट में पेश करने के बाद ये गैंगस्टर मामले में वांछित चल रहे थे। टोटल इन पर 17 मुकदमे दर्ज है, जिसमें 17 के 17 मुकदमों में बरी है, लेकिन एक मुकदमा इन पर गैंगस्टर का चल रहा था, जिसमें आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया है। जी, इस पर क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया? जी, अगर समाजवादी की बात की जाए तो जो नाहिद हसन से जब एबीपी गंगा ने जब बात की तो सिर्फ उनका एक ही वर्ड था कहने का कि मैं योगी बाबा की तरह झूठे आंसू नहीं बहाऊंगा और ना ही मैं योगी बाबा से डरने वाला हूँ। ये शब्द उनके एबीपी गंगा ने जब बात की तो उन्होंने अपनी बाइट में बताया। जी ठीक, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वे प्रत्याशी हैं, अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे थे और अब वे गिरफ्तार हो चुके हैं, तो ऐसे में इनके नामांकन चुनाव लड़ने का क्या इस पर कोई असर पड़ेगा? अगर चुनाव की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जो उनके समर्थक है वो कोर्ट के बाहर पहुंच गए थे। उन्होंने जमकर वहां पर नारेबाजी भी की और नाहिद का सिर्फ एक ही कहना है कि सच्चाई की जीत होगी और जो उनके समर्थक थे वे लगातार उनके पक्ष में वोट करेंगे। जी ठीक, लेकिन पंकज, इसे किस तरह से देखा जा रहा है? इससे पहले समाजवादी पार्टी के एमएलसी है, उनके घर पर छापा पड़ता है और अब ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस तरह से देखा जाए इसे? देखो, अगर कैराना के समीकरण की बात करें तो सीधी सी बात है कि अगर नाहिद हसन गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन जो उनके समर्थक है उनमें ये गुस्सा है कि पुलिस ने झूठे मुकदमे लगा करके इनको जेल भेजा गया है। लेकिन आज जो नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे थे तो नाहिद हसन वहां पर नॉमिनेशन शामिल करने के लिए जा रहे थे कैराना से, वहीं पर उनको गिरफ्तार कर इनको कोर्ट में पेश किया गया है। लेकिन जो समर्थक है वो सीधी सी बात है कि अगर नाहिद हसन जेल में है तो जाहिर सी बात है कि उनका समर्थक उनको वोट करने के लिए तैयार है। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चुनाव के 2 चरणों के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने 107 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 83 सिटिंग विधायकों में से 63 को टिकट मिला है, तो वहीं 21 नए चेहरों को मौका दिया गया है। सीएम योगी पहली बार गोरखपुर शहर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के सिराथू सीट से ताल ठोकने जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से जहां सूची जारी कर दी गई है, बीजेपी राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आखिर किस किस प्रत्याशी को कहां से टिकट दिया गया है ये आप देख सकते हैं। पीएम मोदी, जेपी नड्डा संसदीय बोर्ड का आभार सीएम योगी ने जताया है और सीएम योगी ने साथ ही कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर सरकार बनाएगी। जो विकास के कार्य मौजूदा सरकार ने किए उन्हें आगे रखा जाएगा। सीएम योगी गोरखपुर शहर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से
भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी भी है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा और आप सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जिस प्रभावी ढंग से काम किया है वह सबके सामने है। सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। सीएम योगी ने तो शुक्रिया कहा है पार्टी को, लेकिन अखिलेश यादव ने सीएम योगी के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने पर हमला बोला है। योगी को पहले ही गोरखपुर भेज दिया गया है, ये अखिलेश यादव ने कहा। भाजपा पर अखिलेश यादव ने ये निशाना साधा, कहा कि योगी को पहले ही गोरखपुर वे चले गए हैं और जिस तरह से इससे पहले भी तंज कसते रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, सीएम योगी के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने पर एक बार फिर से उन्होंने कहा कि योगी जी तो पहले ही गोरखपुर चले गए हैं। मंत्री जी गोरखपुर से प्रतिक्रिया क्या दीजिएगा? कहाँ चर्चा मथुरा की हुई, अयोध्या की आई और अब आ गए गोरखपुर में, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं हैं। पहले वो कह रहे थे यहाँ से लड़ेंगे, फिर वहाँ से लड़ेंगे, इस विधानसभा से लड़ेंगे, उस विधानसभा से लड़ेंगे, लेकिन जनता इन्हें पहुँचाती उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने घर पहुँचा दिया। अब गोरखपुर की जनता पूछेगी मेट्रो क्यों नहीं बनी, गोरखपुर की जनता पूछेगी ट्रैफिक जाम क्यों है, गोरखपुर की जनता पूछेगी जानवर क्यों घूम रहे हैं, गोरखपुर की जनता पूछेगी सीवर क्यों नहीं बन पाया, गोरखपुर की जनता पूछेगी कि हमें नाव पे चलना पड़ा। और जो नाविक थे उनके साथ भी इन्होंने भेदभाव किया। जो नाव चलाने वाले समाज के लोग हैं उनके साथ भी धोखा दिया। याद है सबको कि यहीं वो नारा दे करके गए थे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। सर गोरखपुर आप गए थे कैंपेनिंग के टाइम पे, आप गोरखपुर से बाहर की दिशा की तरफ निकले थे, शहर का वो हिस्सा रुक गया, अब घेरिएगा क्या? क्योंकि जहाँ जहाँ जो मुद्दे लेकर आते हैं आप घेर लेते हैं, चाहे वर्चुअल कैंपेनिंग हो, लीडर्स के माध्यम से हो, उनकी सीट पर जाकर घेरिएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि हर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ जाएं, लड़ें, और यही स्वाभाविक है, डेमोक्रेसी में यही है। तो गोरखपुर जरूर जाएगी समाजवादी पार्टी। अच्छा, ये मुझे बताइए सर, जाति की बात होती है, 80-20 की बात होती है, आपके जो कैंडिडेट जो उतारे हैं सर, उसमें उन्होंने बोला कि जो ओपन सीट है वहाँ भी अपने जो पिछड़े कैंडिडेट हैं उनको उम्मीदवार बनाएं। 80% समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ लोग हैं, 20% इनके खिलाफ हैं, 100% इनके खिलाफ हो गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। क्या हुआ सर, वो क्यों पीछे हट गए? भारतीय जनता पार्टी को बधाई, जनता से पहले उन्होंने उन्हें घर भेज दिया। मुझे नहीं पता कि क्या समस्या आ गई, वो खुद जानते होंगे। उधर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी सीएम योगी के चुनाव लड़ने को लेकर हमला बोला। ओपी राजभर ने ट्वीट कर लिखा है कि योगी जी को समय पूर्व ही घर वापसी पर हार्दिक बधाई। ये ओपी राजभर का ये ट्वीट है। लिखा, मोदी जी ने प्रदेश की जनता के फैसले का भी इंतजार न करते हुए 10 मार्च से पहले ही बाबा जी को घर वापसी का रास्ता दिखा दिया। योगी जी को गोरखपुर भेज दिया गया है। जनता का जनादेश आने से पहले ये संदेश साफ है कि भाजपा का सफाया तय है। भाजपा ने अपने प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है। ऐसे में अखिलेश यादव से लेकर तमाम पार्टियों के बड़े नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद ने भी अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। यूपी के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से बातचीत के दौरान बृजलाल ने अखिलेश को सबसे बड़ा दलित विरोधी कह दिया। भारतीय जनता पार्टी पर जो जा रहा है वो दलितों, मजलूमों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों के साथ अन्याय का आरोप लगा रहा है। बृजलाल जी हमारे साथ हैं, राज्यसभा के एमपी हैं, दलित समुदाय से आते हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कितना आप लोगों की पार्टी के द्वारा अत्याचार। ऐसा है, हमारी पार्टी सबसे ज्यादा दलितों की हितैषी है और समाजवादी पार्टी को मानता हूं मैं, उससे बड़ा दलित विरोधी कोई पार्टी नहीं है।
मैं तथ्यों पर बोलता हूँ, तथ्यों पर ही जवाब दूंगा। तमाम दलित महापुरुषों के नाम पर जिले बने थे, संभल हो, हापुड़ हो, शामली हो, संत कबीर नगर हो, तमाम जिलों के नाम अखिलेश जी आए। इनको दलितों से इतनी नफरत कि उनके महापुरुषों के नाम पर जो जिले थे उनका नाम बदल दिया, रातों रात जो प्लेट लगे थे उस पर काली पुतवा दिया। चलिए ये बताइए कि दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य जो गए हैं उनके जाने का फायदा इन लोगों को मिलेगा ना? अब अम्बेडकरवादी, बसपावादी, बहुजनवादी, ये सारे लोग उन्हीं के साथ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। और दारा सिंह चौहान और मौर्य जी, इनकी रेपुटेशन क्या है सब जानते हैं। और आज ये गुमराह करने के जो प्रयास कर रहे हैं, ओबीसी और दलित, पिछड़ों, वंचितों, सभी यही नाम लेते हैं। अभी जो टिकट अभी बीजेपी ने अनाउंस किया है फर्स्ट सेकंड फेज में 60% दलितों और ओबीसी को टिकट दिया है। और पहली बार आप देखेंगे पहली लिस्ट में एक जनरल सीट से बरेली से एक दलित को बीजेपी ने टिकट दिया है। सबसे हितैषी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी ने बाबा साहब का सम्मान किया है, उनके नाम पर पंचतीर्थ बनाया है। SC/ST एक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट ने डायलूट किया उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके बीजेपी लाई है। चलिए बहुत बहुत। तो सभी पार्टियां खुद को इस वक्त जहां पिछड़ों का हितैषी बताने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन देखना होगा कि 10 मार्च को किसे चुनते हैं दलित और बाकी कम्युनिटी, किसे चुनते हैं अपना नेता, क्या होंगे परिणाम। फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।